तो जैसे हमने डेटा भेज लिया, उसके साथ साथ अगर हमें ऑथराइज भी कराना है तो ऑथराइजेशन कराने के लिए यू हैव एन ऑप्शन ऑफ एपीआई की। अगर आपके पास कोई एपीआई की है सो यू कैन स्पेसिफाई योर एपीआई की। यहाँ से आपके पास वो की हो सकती है। लेट्स से आई एम सेइंग कि मेरे पास कोई की है ना, तो इस की को मैं ऐसा ऐसा नाम ले देता हूँ, नॉट दिस वन बिकॉज दिस इज एक्चुअली द वैल्यू, तो हम इसे कंसिडर कर लेते हैं दिस इज द वैल्यू। और उस की को लेट्स से आई एम सेइंग कि दिस इज माय एपीआई की। तो एपीआई की नाम का एक वेरिएबल है, उसके इनसाइड आई हैव दिस वैल्यू और मैं इसे हेडर में भर के सेंड करना चाहता हूँ। अगेन सर्वर विल एक्सेप्ट दिस, तभी मैं इसे पिक कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से अपनी एपीआई की भेज सकता हूँ। कई बार हमारे पास बियरर टोकन्स होते हैं, यानी कि मेरे को अगर कोई टोकन हैंडलिंग करनी है, जैसा हमने पढ़ा हुई है, तो अगर मैं कोई टोकन हैंडलिंग करनी है तो मैं यहाँ से वो टोकन भी भेज कर आ सकता हूँ। तो अगर मेरे पास कोई टोकन है जो मुझे यहाँ से भेजना है तो आई कैन स्पेसिफाई माई टोकन नंबर एंड आई कैन सेंड इट। तो अगर मेरे को टोकन हैंडलिंग करनी है या एपीआई की भेजनी है तो देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड ऑथराइजेशन, जहाँ से आप भेज सकते हो। इसी तरीके से जब आप डेटा भेजते हो और आप यू आर सेइंग कि जो मैं डेटा भेजने वाला हूँ उसका कोई कंटेंट टाइप भी है मेरे पास, सो आई कैन स्पेसिफाई हियर देयर इज अ थिंग कॉल्ड कंटेंट टाइप। मैं यहाँ से उसका कंटेंट टाइप स्पेसिफाई करके आ सकता हूँ कि मैं जो डेटा भेजूंगा उसका कंटेंट टाइप क्या होगा। लेट्स से आई एम सेइंग कि यहाँ जो डेटा होगा दिस वुड बी एप्लीकेशन स्लैश जेसन, तो ये हेडर में जाएगा एज अ पार्ट। इसका मतलब जब मैं सर्वर को डेटा भेज रहा हूँ सो आई एम जस्ट टेलिंग कि मेरे पास जो डेटा जाएगा दैट इज इन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन जेसन। तो आप इस तरीके से बता सकते हो एडिशनल हेडर्स, यानी कि मेटा इन्फॉर्मेशन सेंड करके आ सकते हो। सो यू कैन कॉन्फ़िगर योर हेडर्स, आप अपने हेडर्स कॉन्फ़िगर करके आ सकते हो। यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन और दिखता है, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे अगर हम जाएं तो देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड कुकीज। तो हमें कुकीज का यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है। ये जो कुकीज का हमारे पास ऑप्शन यहाँ दिख रहा है इट इज बेसिकली कि कई बार हमें टोकन्स भेजने होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि है अगर हम ऑथराइजेशन में जाएं तो हमारे पास ऑप्शन होता है टोकन भेजने का। तो या तो मैं टोकन से कुछ डेटा भेज सकता हूँ या मैं उन्हीं टोकन्स को कुकीज के थ्रू भेज सकता हूँ। तो अगर बस डेटा कुकीज की फॉर्म में जा रहा है तो आप हेडर्स में जाओ और यहाँ पर देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड कुकीज, और यहाँ से मैं कोई डोमेन ऐड करके उसकी कुकी भी यहाँ पर से ऐड करके आ सकता हूँ। तो यहाँ पर कुकी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ से अपना डोमेन नेम स्पेसिफाई करोगे कि किस डोमेन पे कुकीज जाएंगी, तो ये कुकीज पिक कर लेगा। लेट्स से यहाँ जाकर मैंने स्पेसिफाई कर दिया https www डॉट, तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, इसे ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ से कुकी, क्योंकि मेरे पास इधर कुकीज पड़ी हैं तो मैं यहाँ से ऐड कुकी कर सकता हूँ, या अगर आपके पास कोई लोकल कुकी है तो यू कैन स्पेसिफाई, यानी कि ब्रेन मेंटर्स की जगह आई कैन स्पेसिफाई माई लोकल हो समथिंग अगर वो कुकी अलाउ कर रहा है तो। और यहाँ से मैं अपनी ऐड कुकीज करके आ सकता हूँ। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि देयर इज ऑप्शन कॉल्ड कुकी, और यहाँ से अपनी कुकीज ऐड करके सेव करके सेंड कर सकते हो। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कुकी के अंदर कोई टोकन नंबर ऐड करके भेजना है या कुकी के अंदर कोई एक्सपायरी टाइम ऐड करके भेजना है तो आप वहाँ से ऐड करके कुकी सेंड कर सकते हो एज अ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर कुकीज का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन आपका सर्वर कुकी हैंडल करता हो तभी आप ऐसा करके आ सकते हो। नाउ लेट्स टेस्ट कि डिलीट कैसे कर सकते हैं किसी रिकॉर्ड को। तो अगर हमें डिलीट करके आना है तो जैसे हम गेट पर्सन्स पे जा रहे हैं, यहाँ से हम गेट करने के लिए जाते हैं ना, इस पर इन्वायरमेंट चूज कर लेते हैं एक बार, लेट्स से QCT चूज कर लेते हैं, सेंड कर देते हैं और वी गेट ऑल दिस डिटेल्स। अब सपोज मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ इस रिकॉर्ड को, तो डिलीट करने के लिए मैं यूजर्स पे आता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ और यहाँ से आई विल डू डिलीट पर्सन। ऐसा मैंने यहाँ पर बना दिया, एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी और इधर जाकर वी चूज कि हम डिलीट चूज करने वाले हैं क्योंकि बैकएंड पे ये हैंडल होना चाहिए। और यहाँ वी स्पेसिफाई बेस URL, तो मैंने यहाँ पर अपना बेस URL स्पेसिफाई किया, स्लैश स्पेसिफाई किया, और आई नीड कि मैं जो डिलीट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं आपको कोड वाइज दिखाऊं तो मैंने कोड में आई मेंटेन अ URL, तो यहाँ पर मैंने URLs मेंटेन कर रखे हैं इसके। सो दिस वन इज डिलीट। तो डिलीट का नाम क्या रखा गया ये आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, तो दैट इज डिलीट, राइट। सो वी स्पेसिफाई डिलीट, तो मैंने यहाँ पर डिलीट स्पेसिफाई कर दिया। अगेन ये सारी चीज़ आपके पास एक डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाइड हो सकती है। तो डिलीट आपने स्पेसिफाई किया। अब डिलीट क्या रिसीव करना चाहता है, इफ वी सी कि जब डिलीट चलता है इंटरनली तो वो डेटा कैसे रिसीव करता है, तो इट इज रिसीविंग फ्रॉम अ क्वेरी। तो हम उसे क्वेरी का पार्ट बनाते हैं एंड विल से कि जिस रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसका कोई नेम हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर से कोई नेम स्पेसिफाई किया और नेम में सपोज वी स्पेसिफाइड दिस इज द नेम अमित एंड वी वांट टू डिलीट दिस, तो डिलीट पे जाते हैं एंड नेम में आई स्पेसिफाई पर्सन।
और यहाँ से आई डू अ रिक्वेस्ट, यहाँ से हमने रिक्वेस्ट की, सेंड किया, एंड इट इज सेइंग कि रिकॉर्ड डिलीटेड। अगर रिकॉर्ड डिलीट हुआ है तो हम गेट पर्सन पे जाना चाहिए, हमें गेट पर्सन पे सेंड करना चाहिए। और यहाँ अगर हम देखें तो मेरे पास अमित श्रीवास्तव नाम से रिकॉर्ड, लेकिन अमित नाम का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है, राइट। तो हमने ये देखा कि हम डिलीट कैसे करके आ सकते हैं, एंड डिलीट के लिए वी यूज अ डिलीट मेथड। इसी तरीके से अगर हम अपडेट करना है तो वी कैन यूज अ मेथड कॉल्ड पुट। हम पुट यूज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे अपडेशन करके आ सकते हैं। तो जब हम पुट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम यहाँ पर से स्पेसिफाई करके आते हैं पुट पे क्या होगा, और उसकी बॉडी में जाकर वी नीड टू स्पेसिफाई कि हम डेटा क्या भेजने वाले हैं, जेसन फॉर्म में भेजेंगे, राइट, कि हम उसे जेसन फॉर्म में भेजेंगे या यूआरएल इंक्लूडेड फॉर्म में भेजेंगे। तो इट इज वेरी क्लोज टू अ पोस्ट, जैसा पोस्ट करते थे वैसे आप पुट से भी करके आ सकते हो। इसी में जैसे हमारे पास जो रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, अगर हम ऐड पे जाएं या गेट पे जाएं तो हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो इस रिस्पॉन्सेज में आप देखो तो आपके पास किस तरीके से प्रिटी रॉ प्रीव्यू रिजल्ट्स कैसे होंगे, या उसका विजुअलाइजेशन कैसा होगा। अगर हमारे पास उसको विजुअलाइजेशन है उसकी, तो उसमें भी कुकीज आ सकती है, क्योंकि सर्वर भी कुकी भेज सकता है। जैसे हम यहाँ से भी कुकी भेज रहे थे ना क्लाइंट साइड से, ऐसे ही सर्वर भेजेगा। सर्वर क्या क्या हेडर्स भेज सकता है आपके पास, तो हेडर्स आपको दिखेंगे। जैसे सर्वर ने बताया कि मैं एप्लीकेशन जेसन भेज रहा हूँ, कैट सेट UTF-8 रख रहा हूँ, है ना। अगर आपने कोई टेस्ट केसेस बनाया तो उसका रिजल्ट आएगा। अभी अपने पास कोई टेस्ट केस नहीं, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग नो टेस्ट केस। यहाँ आपके पास नेटवर्क की डिटेल मिलेगी कि नेटवर्क कॉल कैसी गई है आपके पास, लोकल एड्रेस से गई है, रिमोट एड्रेस से गई है ना। स्टेटस आपके पास क्या आया है, कितना टाइम लगा है, और आप इस रिस्पॉन्स को सेव भी कर सकते हो। तो आप सेव टू अ फाइल भी कर सकते हो कि वो फाइल में एज अ सेव हो जाए आपके पास। तो ये सब आपके पास रिस्पॉन्स के लिए गिवन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि नेटवर्क से आप नेटवर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी निकाल के लेकर आ सकते हो, राइट। टेस्ट से आपके पास टेस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ जाएगी। जितना कुछ भी किया हम लोग है वो सब मैनुअल वर्क था, जिससे हमने रिक्वेस्ट चला ली, रिस्पॉन्स चला दिया, कलेक्शंस बना लिए। अब बिकॉज हमें ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहिए, ऑटोमेशन से हमारा टाइम एफर्ट बचेगा। तो जैसे कि अगर हम इसकी बॉडी में जाएं और बॉडी में जाकर सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास जो रॉ आ रहा था, रॉ में हमारे पास ये जेसन आ रहा था। थिंक अबाउट कि अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी सेंड कर रहा हूँ, तो सेंड करते वक्त अगर मैं इसको इन्वायरमेंट चूज़ कर रखा है इसका, और इसकी बॉडी पे आते हैं, इसके डेटा पे आते हैं, तो जैसे मैंने को बताया कि दिस रिकॉर्ड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो कि मेरे को ये जो नेम है ये डायनेमिकली हर बार जनरेट होकर मिल जाए, राइट, इट इज गेट डायनेमिकली जनरेटेड एवरी टाइम, तो मुझे इस मोड में मुझे स्क्रिप्टिंग की तरफ जाना पड़ेगा, मुझे स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें में, क्योंकि मेरे पास डायनेमिक वेरिएबल्स का कंसेप्ट होता है। सो आई कैन यूज सम डायनेमिक वेरिएबल जिसमें नो नेम, फोन, ईमेल, इन सबको मैं डायनेमिकली बार बार नया जनरेट कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, मैं वैरायटी ऑफ डेटा पे टेस्ट करके आ सकता हूँ। या मैं एक अपना एक डेटा सेट जनरेट कर सकता हूँ जिसे मैंने किसी CSV फाइल में रखा हो, और अपने कोड को CSV फाइल से कनेक्ट कर दूँ ताकि वो CSV फाइल के बेसिस पे डेटा ड्रिवन टेस्टिंग करके आ जाए, राइट। या फिर मेरे पास ये जो डेटा आने वाला है, जैसे सपोज मेरे पास एक फ़ोन नंबर आने वाला है, इस फ़ोन नंबर को मैं रैंडम जनरेट करूँ और किसी वेरिएबल में होल्ड कर लूँ और उस वेरिएबल को यहाँ लिंक कर दूँ, तो मैं यहाँ पर एक प्री स्क्रिप्ट जनरेट कर सकता हूँ, राइट। तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्री स्क्रिप्ट्स। प्री स्क्रिप्ट्स का मतलब है कि जब भी रिक्वेस्ट जाएगी उससे ठीक पहले चल पड़ेगा। इसलिए पोस्टमैन में स्क्रिप्टिंग का सपोर्ट है, तो हम स्क्रिप्टिंग यूज़ कर सकते हैं। और जो पोस्टमैन की स्क्रिप्टिंग है वो Node.js पे बेस्ड है, यानी कि बिहाइंड द सीन वो Node.js को यूज़ करता है। और Node.js की जो लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है, तो समहाउ हमें जावास्क्रिप्ट पता होना जरूरी है, जिससे हम किसी भी स्क्रिप्ट यानी किसी भी रिक्वेस्ट को चलाने से पहले उससे प्री स्क्रिप्ट चला सकते हैं और पोस्ट स्क्रिप्ट चला सकते हैं। तो जो टेस्ट है वो एक तरीके पोस्ट स्क्रिप्ट है, यानी कि रिक्वेस्ट जाने से पहले प्री स्क्रिप्ट चल जाएगी और जो रिस्पॉन्स आ जाएगा तो टेस्ट चल जाएंगे। तो जितनी भी एसर्शन होंगी वो सब आप यहाँ कर सकते हो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ प्री स्क्रिप्ट्स में जाकर, ये पूरा एडिटर दे रखा है इसने, यहाँ आप डेटा प्रिपेयर करने वाला काम कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी डेटा प्रिपेयर करना है। और यहाँ टेस्ट पे जाकर यू कैन डू एसर्शंस, यहाँ जाकर आप अपनी एसर्शंस कर सकते हो कि जो मेरे पास डेटा आया है वो कितना वैलिड डेटा आया है मेरे पास। इसलिए हमें दो एरियाज दिए गए, प्री एरिया दिया गया और पोस्ट एरिया दिया गया, दैट इज अ टेस्ट वन। और उसके बेसिस पे इट विल प्रोड्यूस अ रिजल्ट जो हमारे पास टेस्ट रिजल्ट्स में यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा कि हमारे पास कैसे टेस्ट केसेस चल रहे हैं। तो जो पोस्टमैन है जब वो बोलता है कि हमसे कि अगर आपको स्क्रिप्ट चलानी है तो स्क्रिप्ट चलाने के लिए आपको एसेंशियली जावास्क्रिप्ट का API यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आपको जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज की नॉलेज होनी जरूरी है। सो वी विल मूव टू दिस सेक्शन कि हम जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा समझें जितना हमें रिक्वायर्ड है पोस्टमैन के लिए, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज वेरी वास्ट फॉर अ वेब डेवलपमेंट, क्लाइंट साइड पे जितनी डेवलपमेंट करनी है, लेकिन हमें जो पर्टिकुलर चाहिए वो रिलेटेड टू द पोस्टमैन चाहिए। सो वी लर्न दोज थिंग्स।
और इसके साथ साथ बिकॉज हम जैसे फर्स्ट थिंग वी लर्न द जावास्क्रिप्ट, तो वो हमें जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट देता है दैट इज कॉल्ड पीएम ऑब्जेक्ट। तो हम यहां पर यूज करके आप पाते हैं पीएम ऑब्जेक्ट, जो कि पोस्टमैन ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर पीएम लिखता हूँ, डॉट लगाता हूँ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर है ना बहुत सारी चीज एक्सेसिबल है। जैसे कि कलेक्शन में आपने अगर कोई वेरिएबल बनाया है एंड यू वांट टू गेट इट, जैसे अगर आप देखो यूजर्स में जाकर आपने बेस यूआरएल बनाया था, दैट्स अ वेरिएबल, लेकिन मैं उसे कोड से एक्सेस करना चाहता हूँ ताकि मैं उस वैल्यू को एक्सेस करके उसमें कुछ मैनिपुलेशंस कर सकूँ। तो मैं यहाँ से जाकर देख सकता हूँ कि मेरे पास पीएम डॉट कलेक्शन वेरिएबल्स मिलता है और मैं यहाँ डॉट करके गेट करके उस वेरिएबल को गेट करके आ सकता हूँ और यहाँ मैं उसका नाम स्पेसिफाई करके आ सकता हूँ कि आई वॉन्ट टू गेट अ बेस यूआरएल। तो ये मेरे पास वो गेट हो जाएगा और जैसे वो गेट होके आएगा तो आई कैन कैप्ट इट समवेयर। तो ये जो कोड लिख रहा हूँ दैट इज इंटायरली डिपेंड ऑन द जावास्क्रिप्ट नॉलेज, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बेस्ड एपीआई है जिससे हम रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, इन्वायरमेंट सब चीज़ों को एक्सेस कर आ सकते हैं। तो जो भी चीज़ें पोस्टमैन में अवेलेबल है वी कैन एक्सेस इट बाय यूजिंग अ पीएम ऑब्जेक्ट। सो दिस इज वेरी स्पेशल ऑब्जेक्ट फॉर अस कि हम पीएम ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस करके आ सकते हैं। और जब भी हमारे पास कोई स्क्रिप्ट चलती है, जब भी कोई स्क्रिप्ट चलेंगी तो इट स्टार्ट विद अ प्री, पहले वो प्री पे जाएगा देन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। तो प्री, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड देन टेस्ट। तो इस तरीके से हमारे पास सब चीज़ें फ्लो में चलने वाली है। तो ये हमें फ्लो याद रखना है कि इट ऑलवेज स्टार्ट विद अ थिंग कॉल्ड प्री। तो प्री इज ऑन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले ये चलने वाला है। देन द सेकंड थिंग इज जो आपका रिक्वेस्ट चलेगा, राइट। सो सेकंड थिंग इज योर रिक्वेस्ट इज रनिंग। उसके बाद आपके पास यहां जो रिजल्ट आता है दैट इज योर रिस्पॉन्स। तो थर्ड थिंग इज योर रिस्पॉन्स। उसके बाद जो फोर्थ थिंग है आपके पास जो चलेगा दैट इज योर टेस्ट, दैट इज ऑन द फोर्थ प्लेस। इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन मॉडल है। तो हमारी जो स्क्रिप्ट चलती है वो इस ऑर्डर में हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। तो अब अगर हम ये देखें कि स्क्रिप्ट्स लिखनी है तो उसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट पहले हम पिक करते हैं, देन वी आर गोइंग टू राइट अवर टेस्ट केसेस। लेकिन जब हम टेस्ट केसेस लिखते हैं तो इट इज यूजिंग अ चाय असर्शन। तो इट इज यूजिंग अ चाय असर्शन। तो चाय एनपीएम पे है, वहां से ये यूज कर रहा है चाय असर्शन, जिसको हम यूज करके आ सकते हैं। तो एनपीएम से कुछ कुछ चीजें यूज कर रहा है, जैसे वन ऑफ द थिंग इज चाय असर्शन, प्लस इसके साथ साथ वो यूज कर रहा है एक एपीआई है दैट इज कॉल्ड फेकर। तो वो एनपीएम का एक एपीआई यूज कर रहा है दैट इज अ फेकर। तो अगर आप यहाँ जाते हो npm.js.com पे, तो अगर हमें कोई भी चीज़ डायनेमिकली जनरेट करनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं फेकर को। ये इंस्टॉल्ड है इसके पास। तो फेकर के थ्रू यू कैन जनरेट फेक आईडी, फेक नेम, फेक ईमेल, फेक फोन नंबर्स, ये सब आप जनरेट कर सकते हो ताकि आप अलग अलग डेटा पे काम कर सको। दैट्स व्हाई इट इज सेइंग जनरेट मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा इन द ब्राउजर एंड नोड.js, क्योंकि उसका एनवायरमेंट नोड.js है तो वो इन सब चीज़ों को यूज़ करके आ सकते हैं। तो इंटरनली वी हैव अ सपोर्ट ऑफ फेकर, हमें कोई इंस्टॉल नहीं करना। इट इज़ वेरी पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर जिसे हम यूज़ करने वाले हैं। अगर आप इसे स्क्रॉल डाउन करो तो आपको दिखेगा कि फेकर से आप कोई रैंडम नेम, रैंडम ईमेल, रैंडम कार्ड सब जनरेट करके आ सकते हो। इसी तरीके से वो एक और चीज़ यूज़ कर रहा है टेस्टिंग करने के लिए, डेट इज चाय, जिससे वो एसर्शन कर सकता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर एक चाय नाम से है, वो भी नोड के ऊपर बनाया गया है, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, इंटरनली पोस्टमैन इसे यूज़ कर रहा है। तो अगर आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करते हो तो अगर यहाँ भी देखोगे तो चाय भी बहुत पॉपुलर है ना, और ये एसर्शन करने के लिए बेस्ट लाइब्रेरी है। तो अगर हम इसे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ हमें दिखता है कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड एक्सपेक्ट, है ना। पूरा वो नहीं यूज़ करता, बीडीडी स्टाइल यूज़ करता है, बिहेवियरल ड्रिवन स्टाइल यूज़ करता है, जिसमें से हमें एक्सपेक्ट हमें मिलता है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं और उसके बेसिस पे वी कैन डू सम सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग, राइट। हम उसके बेसिस पे पूरी एसर्शन करके आ सकते हैं और उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वी आर एबल टू एक्सेस इट हेयर, वो हमें यहाँ से मिल जाती है चाय जेएस पे। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो वी आर ऑफिशियली हेयर और यहाँ पर पूरी इसकी गाइड दे रखी है इन लोगों ने। तो अगर हम यहाँ से गाइड पे जाएं तो एसर्शन स्टाइल्स यहाँ पर गिवन है और वी आर लुकिंग फॉर एक्सपेक्ट, तो यहाँ पर पूरे एक्सपेक्ट के रिलेटेड सारे स्टाइल्स यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं कि जो हमारे पास डेटा आ रहा है क्या वो स्ट्रिंग है, क्या उसके अंदर डेटा 42 है, क्या उसकी लेंथ 3 है, क्या उसके प्रॉपर्टी की वैल्यू की लेंथ इतनी है। तो वी कैन यूज दिस थिंग और इट इज़ वेरी क्लोज टू अ इंग्लिश फॉर्म। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी नीड टू लर्न अ जावास्क्रिप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि चाय और या फिर हम यूज कर रहे हैं फेकर, दीज ऑल आर बेस्ड ऑन द जावास्क्रिप्ट, राइट।